अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है। क्वेश्चन नंबर 5, लवली अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना लवली की मासिक आय, माना लवली की मासिक आय, ठीक है, मासिक आय का, मासिक वेतन का 20% बचाती है ना, तो मासिक वेतन का 20%, सॉरी आय लिखा है ना, आय मान लेते एक्स है, तो उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत आय का 20%, आय का 20% मतलब 20/100, 20 को 100 से डिवाइड करो 0.2 आएगा, 0.2 एक्स है तो एक्स, तो 0.8x हुआ। ये क्या हुआ, उसका व्यय, इतना बचाती मतलब इतना ये खर्चा करती है। अब इसका जो खर्च है वो 20% बढ़ गया है, देखना, लेकिन वस्तुओं की महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ गया है। पहले अपनी लवली अपने मासिक वेतन का 20% बचाती थी, ठीक है, मासिक वेतन लिखा मैं गलती से, इसको आय पढ़ा था ना, यहाँ पे हो गया था, मासिक वेतन का 20% बचाती है, लेकिन वस्तुओं की महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ गया है। ठीक है, जहाँ वेतन था, वेतन लिख लो, उसका मासिक वेतन x मान लिए, x का 20% बचाती है मतलब 80% वो खर्चा करती है, तो 0.8x आ गया। अब इसका जो व्यय है, व्यय में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, व्यय में वृद्धि कितना, व्यय का 20%, व्यय का 20%, यह आएगा 0.16x। अगर इसको जोड़ोगे आप तो आपको लगेगा 16 और 8 24, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, मतलब 80 है, 80 आ गया। ठीक है, तो उसको आप ऐसा माइनस करते समय इसको 0 ले सकते हो, यहाँ 0 ले सकते हो। ठीक, 0.96 इसका ये अंतिम बचत हो गया। अब इसके पास इतना बचता है अंतिम बचत। अब क्वेश्चन के हिसाब से अंतिम बचत कितना है, सॉरी ये इसका कुल व्यय हो गया ना, कुल व्यय में वृद्धि होने के बाद अब इसकी अंतिम बचत, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 20 रुपये, और हमारे हिसाब से कितना है, x रुपये कमाती है सैलरी और 0.96 पैसे खर्चा करती है, तब इसका 20 रुपये बचता है। ठीक है, 20 रुपये, इसमें इसको माइनस कर दो, एक में से 0.96 माइनस करो तो 0.04 आएगा, x बराबर 20, 0.04 को इससे डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, तो x बराबर आ गया आपका 500 रुपये। अतः उसके मासिक वेतन x बराबर 500 रुपये है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए मटेरियल 175 रुपये का, श्रम 125 रुपये लगता है। यदि मटेरियल की लागत में 12.5% और श्रम की लागत में 7.5% बढ़ा दिया जाए तो उस कार्य की वर्तमान लागत और लागत में वृद्धि प्रतिशत बताइए। ठीक है, बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, मटेरियल, ठीक है, हम लोग जो मटेरियल बोलते हैं उसमें मटेरियल लिखा हुआ है, मटेरियल की पुरानी लागत और वर्तमान लागत ऐसे लिखूँ क्या, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मटेरियल की पुरानी लागत कितना दिया आपका, 175 रुपये, 175 रुपीज़। इसमें वृद्धि हो गया, वर्तमान में कितना परसेंट बढ़ गया, 12.5%, तो 175 का 12.5% बढ़ गया, 12.5%। निकाल दो कितना आता है, तो ये आपका आ रहा है 21.87 और ये 5 रुपये। ठीक है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 000 रुपये, तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो 196.875 रुपीज़, ये आ गई मटेरियल की वर्तमान लागत। की वर्तमान लागत। सेम उसी तरह से हम लोग बनाएंगे लेबर का, श्रम का।
श्रम का पुरानी लागत 125 है, उसका 7.5% बढ़ा दिए तो उसकी वर्तमान लागत में क्या होगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं 125 रुपये .00 रुपये। कितना बढ़ा है 7.5%, मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये रहा कैलकुलेटर, 125 का 7.5% परसेंट आ जाए 9.375 आया। ये मैं इसमें ऐड कर दिया 9.375 रुपीज़ ऐड कर देते हो अगर आप इसको, तो देता 134.375 रुपीज़। ये हो गया। तो हमारे जो कार्य है, मटेरियल जिसमें श्रम लगता है, कार्य की वर्तमान लागत कितना है 196.875 प्लस 134.375 इक्वल टू, ऐड करते हैं हम लोग 134.375 प्लस 196.875 ऐड कर दें तो 331.25 आएगा, 331.25 रुपीज़, ठीक है। ये वर्तमान लागत। इसी कार्य की पुरानी लागत, पुरानी लागत कितनी थी 175 रुपये मटेरियल का, 125 रुपये लेबर का, टोटल था 300 रुपये। तो वृद्धि कितनी हुई, टोटल वृद्धि 31.25 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, ठीक है। अब हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो किससे कंपेयर करते हैं, पुरानी लागत से कंपेयर करते हैं, नए से नहीं, पुरानी लागत से, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है हमको। वृद्धि कितने रुपये का इतना निकालना था, वृद्धि निकल गया। वृद्धि प्रतिशत निकालना तो वृद्धि डिवाइड बाय पुरानी लागत इंटू 100। तो वृद्धि हुआ 31.25 रुपीज़। पुरानी लागत कितनी है 300 रुपये इंटू 100 कर देते हैं, चलो हम लोग, ठीक है। 31.25 को डिवाइड करो 300 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जाएगा 10.4166, तो राउंड फिगर में इसको 42 कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 10.42% लगभग अप्रॉक्स। चलो चेक करते हैं आंसर आया क्या हमारा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, 10.42। अब मटेरियल के मतलब वर्तमान लागत इतनी है, ठीक है। देखो कार्य की वर्तमान लागत इतना रुपये। आगे दोनों आंसर हमारा। फिर इसके बाद ना हमारा 8 और ना 11 ना एक जैसा है, तो उसको लास्ट में बनाएंगे हम लोग। 9, 11 और 12 बना लेते हैं, ठीक है। 9 में है सुमित ने 50,000 की पूंजी से एक व्यवसाय प्रारंभ किया। शुरुआत में उसको 20% की हानि उठाई, तो 20% हानि उठाने के बाद शेष पूंजी फिर से बिजनेस में लगा लिया और उसको 5% लाभ कमाया। तो हम लोग उसको R1 R2 के फॉर्मूले से भी बना सकते हैं और प्लस माइनस की विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम प्लस माइनस से बनाते हैं, ठीक है, सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। व्यवसाय में लगाई गई पूंजी, व्यवसाय की प्रारंभिक पूंजी लिख देते हैं, ठीक है। व्यवसाय की प्रारंभिक पूंजी, ओपनिंग कैपिटल ऑफ बिजनेस। ओपनिंग कैपिटल कितना बिजनेस का 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये, ठीक है। इसमें क्या किए लोग 20% का लॉस उठाएं, 20% का लॉस हुआ, लॉस हानि। 50,000 का 20% आप निकालोगे तो 10,000 आएगा। तो बचा कितना इसके पास 40,000 रुपये शेष पूंजी बचा। ये शेष पूंजी, शेष कैपिटल। फिर बेचारा घर कुछ भी नहीं ले गया, जो भी 40,000 था उससे नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इससे नए बिजनेस को क्या हुआ 5% का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। तो 40,000 का जैसे यहाँ पे 50,000 का 20% निकाले थे हम लोग 20%, वैसे 40,000 का 5% आप निकाल दो, ठीक है। 40,000 का 5% आएगा आपका 2,000 रुपये। तो लास्ट में अंतिम पूंजी कितना बचेगा आपके पास 42,000 रुपये बचेगा, ठीक है।
हमको क्या पूछा था, वर्तमान में उसके पास प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में शेष पूंजी इतना बचेगा, वर्तमान में शेष पूंजी 42,000 रुपये आएगा। है ना आसान तरीका, अतः करके आप लोग लिख देना उसको। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 बनाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में एक व्यक्ति ने सोमवार को बैंक में 360 रुपये जमा किए और सोमवार को जमा की धनराशि से 5% अधिक मंगलवार को जमा किया। ठीक है, सोमवार को जमा राशि, सोमवार को कितना जमा करी भैया, 360 रुपये। ठीक है, मंगलवार को जमा राशि कितना जमा किए हैं, 360 प्लस 360 का 5%, 360 प्लस इसका 5%। तो 360 का 5% निकालते हैं हम लोग, 360 का 5%, 18 रुपये। 18 प्लस 360, 378, मतलब इसका 5% ज़्यादा जमा किया तो 378 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो 8 का 8, 6 7 13 का 13, हासिल 1, 738 रुपये। अभी हमारे बैंक में इतना रुपये जमा, मंडे को इतना जमा किए थे, ट्यूसडे को इतना हम लोग डिपॉजिट किए। ठीक है, डिपॉजिट इन मंडे एंड ट्यूसडे हो गया, टोटल इतना जमा हो गया अभी। ठीक है, फिर क्या बोला आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है बुधवार। पहली दो जमा के योग से 4% अधिक बुधवार को जमा किया गया है। बुधवार को तो कमाल कर दिए। ठीक है, बुधवार को जमा राशि, जो पहले दो का जो जमा है उससे भी 4% और ज़्यादा जमा कर दिए। ठीक है, 738 रुपये प्लस 738 का 4%। चलो निकाल लेते हैं। 738 इंटू 4% मतलब 29.52 प्लस 738, ये आ गया आपका 767.52 रुपीज़। इतना जमा कर दिए। तो आपका टोटल कितना जमा हो गया, टोटल जमा हो गया 1। तो अभी तक कुल जमा हो गया अपना 1505 रुपये 52 पैसे, इतना जमा हो गया। ठीक है, अब बुधवार को क्या किया हम लोग, ये प्लस किए हैं, ये भी प्लस किए हैं। गुरुवार को क्या किए, निकाल दिए हैं। थर्सडे को पैसे निकाल दिए, ज़रूरत पड़ा था। गुरुवार को निकाली गई राशि या निकाली राशि विड्रॉल कर लिए। ठीक है, कितना रुपये विड्रॉल कर लिए भैया, गुरुवार को 25% विड्रॉ किए हैं। ठीक है, कुल जमा का 25% विड्रॉ कर लिए। कुल जमा इतना रुपये है, तो 1505 रुपये 52 पैसे का 25% निकाल लिए। ठीक है, वाइफ पैसा मंगाई, घर के लिए निकाल लिया आप, तो आपका आ गया 376.38 रुपीज़ आप लोग निकाल लिए। निकालने के बाद लास्ट में कितना बचा उसके पास, माइनस कर देते हैं, 1129.14 रुपीज़ इतना लास्ट में बचा। तो पूछा है बैंक में कितना रुपये छोड़ा, ये बैंक में इतना रुपया बचा हुआ छोड़ा है ना। बैंक में अंतिम बचत लिख लो या जमा लिख लो, जमा राशि या बचत राशि। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11।